नमस्कार साथियों। सेशन चल रहा है कंट्रोल चार्ट्स। इस कंट्रोल चार्ट्स के अंतर्गत हमने बैकग्राउंड ऑफ कंट्रोल चार्ट को 5 छोटे छोटे वीडियो में डिस्कस किया है और आप लोगों से शेयर किया है, आप देख सकते हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सम इम्पोर्टेंट क्वालिटी डेफिनिशंस, यानी कुछ महत्वपूर्ण क्वालिटी की डेफिनेशन पर हम चर्चा कर रहे हैं और इसको भी हम 7 छोटे छोटे वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे कि वीडियो लंबा ना हो जाए। और आगे आने वाला डिस्कशन हमारा होगा कि जो क्वालिटी गुरुज थे उनके कुछ अच्छे अच्छे स्टेटमेंट्स जो क्वालिटी पर उन्होंने दिए हैं अपने जीवन काल में, उसको हम आपसे शेयर करेंगे। बाकी का जो इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, ये टॉपिक्स वो हैं जो इस सेशन के अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार जयराम जी की, मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप देख रहे हैं एनके क्वालिटी ट्रेनर का यूट्यूब चैनल। तो चलिए साथियों, हम आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ऑन क्वालिटी। तो इसमें जो पहली डेफिनेशन बनती है वो यह है ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है? ऑडिट प्रोग्राम एक ऑडिट या ज्यादा ऑडिटों के लिए एक अरेंजमेंट सेट होता है जो कि एक विशिष्ट समय सीमा के लिए नियोजित और एक विशिष्ट उद्देश्य की ओर निर्देशित होता है। ये एक ऑडिट प्रोग्राम होता है, यानी एक अरेंजमेंट किया जाता है ऑडिट कराने के लिए, चाहे ऑडिट एक हो या दो हो, और उसके टाइम फ्रेम के हिसाब से, और एक जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो पर्पज है, उसको वो निर्दिष्ट करता है। वो उसके लिए ऑडिट प्रोग्राम होता है। ऑडिट स्कोप क्या होता है? ऑडिट स्कोप, ये अगली परिभाषा है। ऑडिट स्कोप होता है जो ऑडिट की बाउंड्रीज होती है, सीमाएं होती हैं, वो उसी के अंतर्गत अपना जो कार्य करता है वो उसका स्कोप होता है। तीसरी परिभाषा आज की है ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान क्या होता है? ऑडिट प्लान होता है जो एक्टिविटीज और अरेंजमेंट एक ऑडिट के लिए हम तैयार करते हैं, उसका जो डिस्क्रिप्शन हम कहीं लिखते हैं या जो विवरण तैयार करते हैं, वो ऑडिट प्लान होता है। यानी ऑडिट किस तरह से होगा, किस किस एरिया में होगा, कौन करेगा, कौन सा ऑडिटर जाएगा, ये सब एक ऑडिट प्लान के अंतर्गत दर्शाया जाता है। अगली परिभाषा है साथियों रिस्क की। ये थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर के समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, जब हम कोई भी प्रक्रिया करते हैं या हम कोई भी कार्य करते हैं या प्रोसेस करते हैं, तो उसका हम एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान के अंतर्गत रिस्क होता है। यानी जो प्लान हम तैयार कर रहे हैं जिस प्रक्रिया के लिए या जिस ऑपरेशन के लिए, उसके साथ साथ, उस प्लान के साथ साथ ही उसमें रिस्क भी चलते हैं। तो हमको उन रिस्कों को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम प्लानिंग कर रहे हैं जो उसमें कम से कम रिस्क हो। तो रिस्क हमें कम से कम रखने से हमारा नुकसान कम हो सकता है। तो कोई भी प्लान करें तो आप रिस्क पर ध्यान जरूर दें। उदाहरण के तौर से मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि सपोज करो, देखिए यहाँ पर इस पिक्चर में हम दिखा रहे हैं कि ये लोग रोड पार कर रहे हैं, और ये रोड पार करना जो जेब्रा लाइन से नहीं पार कर रहे हैं, बल्कि ये सीधे सीधे ऐसे ही रोड पार कर रहे हैं। और इससे इनका जो रिस्क है वो मोर देन 90% बढ़ जाता है। लेकिन ठीक अगर 200 मीटर की दूरी पर हमारा फुट ओवर ब्रिज बना हुआ है, तो हम फुट ओवर ब्रिज से भी पार कर सकते हैं, जहां पर हमें लेस देन 10% ही रिस्क होने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरह से अब इन्होंने जो प्लानिंग की है रोड पार करने की, वो गलत की है, या उन्होंने जो भी प्लानिंग की है वो रिस्क का ध्यान नहीं दिया है। तो जब ये रोड पार करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो ये नहीं देखते हैं कि रिस्क किसमें कम है किसमें ज्यादा है। तो इसी तरह से जब हम किसी भी प्रोसेस, प्रक्रिया या ऑपरेशन का प्लान करें तो रिस्क पर हम ध्यान अवश्य दें। तो ये रिस्क था। अगली परिभाषा है कंपिटेंसी। कंपिटेंसी का मतलब ये है कि जो आपका ज्ञान है और जो आपका कौशल है, यानी कि नॉलेज और स्किल्स, उसको लागू करने की क्षमता। किस लिए? जो हमारे इच्छित परिणाम है, जो हम
परिणाम चाहते हैं, जो रिजल्ट चाहते हैं उसको प्राप्त करने के लिए ज्ञान और कौशल को लागू करने की क्षमता हमारी कितनी है। अगली परिभाषा है क्वालिटी। क्वालिटी दो तरह की होती है, मैं हमेशा बार बार यही बताता हूँ। एक तो क्वालिटी होती है ऊपरी, जिसको हम बाह्य क्वालिटी कह सकते हैं, यानी बाह्य गुणवत्ता, और एक होती है इंटरनल क्वालिटी, जिसको हम अंतर्निहित गुणवत्ता कह सकते हैं। तो ये दोनों क्वालिटी में ऊपर से तो देखने वाली चीज हो सकता है आपको बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन जो उसका एक्चुअल फंक्शन है, जो एक्चुअल फीचर है, हो सकता है वो पूरा ना करती हो, वो सही ना करती हो, तो हम नहीं कह सकते कि उसकी क्वालिटी सही है। तो इसीलिए हमें जो अंतर्निहित विशेषताओं की फुलफिलमेंट्स, आवश्यकताओं को पूरा करें, जो रिक्वायरमेंट है इंटरनली उनकी, उनको पूरा करे, उसको हम क्वालिटी कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं ये दिखा रहा हूँ, ये पेन है मेरे हाथ में, इस पेन का साइज, इस पेन का वेट, इस पेन का कलर, ये बाहरी क्वालिटी हो सकते हैं, क्योंकि ये पेन की क्वालिटी होनी चाहिए इजी टू हैंडलिंग, इजी टू केप्ट इन माई पॉकेट, आराम से मैं जेब में रख सकूं। लेकिन इसका मेन फंक्शन क्या है? अच्छे फिलों के साथ लिखना। अगर ये पेन अच्छे फिलों के साथ नहीं लिखता है तो हम नहीं कह सकते इसकी क्वालिटी अच्छी है। तो इसकी दोनों क्वालिटी में फर्क हो जाएगा अगर ये नहीं लिखेगा तो इसका लिखना बहुत जरूरी है, जो इसका विशेष काम है। तो अंतर्निहित विशेषताओं को फुलफिलमेंट करने वाला ही प्रोडक्ट हमारा क्वालिटेटिव प्रोडक्ट हो सकता है। तो दोनों ही क्वालिटी अहम होती है, लेकिन इंटरनल क्वालिटी को भी इसको फुलफिलमेंट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि डिग्री टू विच ए सेट इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल्स रिक्वायरमेंट, ये क्वालिटी की डेफिनेशन है। आगे है, अगली परिभाषा है ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस क्या हो सकते हैं? वो ये है कि रिकॉर्ड्स, स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट, यानी फैक्ट के आधार पर जो रिकॉर्ड और स्टेटमेंट या अदर इंफॉर्मेशन विच आर रिलीवेंट टू द ऑडिट क्राइटेरिया, जो हमारे क्राइटेरिया से प्रासंगिक है, रिलीवेंट हैं। वो क्या है? वो रिकॉर्ड्स, स्टेटमेंट और दूसरी इंफॉर्मेशन हो सकती हैं, और वो वेरिफिएबल भी हैं, यानी सत्यापित भी हैं। तो उनको हम ऑडिट एविडेंस कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में साथियों इतनी ही परिभाषाएं डिस्कस करूंगा। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूं। मैं आपका दोस्त नासिर खान। अगले वीडियो तक आपसे लेता हूं इजाजत। बने रहिए एनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल के साथ। अपना रखिए ख्याल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करने की कृपा करें, और अपने कीमती प्यार भरे सजेशन, सुझाव, कमेंट्स हमें जरूर भेजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का रहेगा इंतजार। अपना रखिए ख्याल। मुझे दीजिए इंतजार, मुझे दीजिए इजाजत। अगले वीडियो तक कीजिए इंतजार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।